मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया वैसा है, मेरा कन्हैया चलते हैं तो ऐसे लगता है, मेरा कन्हैया बोलता है तो कितना सुंदर लगता है। इसलिए हमेशा अपने कन्हैया का ही सौंदर्य उनके चित्त में समाया हुआ था, बसा लिया था मन में। कभी बेटा रूप में, कभी पार ब्रह्म परमेश्वर रूप में, कभी पति रूप में, अनेक रूप में उस कन्हैया को वो बोला करती थी। चित्त चोर, माखन चोर, मदन मोहन, मदन गोपाल, कन्हुआ, कान्हा, ये सब उनके मुख से बारंबार निकला करते थे। वो भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन करती नहीं लगाती। भगवान ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान ने सुंदर सुंदर रास लीला उनके साथ किया। कभी वो भगवान का स्वरूप स्वयं बनाती, आपस में ही मैया जसोदा बन जाती, कन्हैया बन जाती, आपस में ही कोई नंद बाबा बन जाती, कोई ग्वाल बाल बन जाती। तरह तरह के खेल खेला करती थी वो ब्रजमंडल के अंदर जब घर से बाहर निकलते। राधे राधे भी कभी उसमें आकर मिल जाया करती थी। भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि भक्ति स्वरूपा थी, नित्य प्रति किया करती थी। भगवान इस धराधाम पर आने से पहले ही अपनी आह्लादनीय शक्ति राधे रानी को गोलोक धाम से पहले, अपने आने से पहले ही धराधाम पर भेजा कि हे जगदम्बे, तू मेरी आराध्य है, मैं तेरा नाम संकीर्तन करता हूं, तुम मुझको प्रेरणा देना। अतः हे शक्ति, मेरे जाने से पूर्व तुम जाओ और इस धराधाम पर मेरे भक्ति का प्रचार प्रसार करो। इसलिए भगवान के आने से पहले राधे माता बरसाने में भगवान के यहाँ आ चुकी थी। आज एकांत में शरद ऋतु आया और शरद ऋतु की पूर्णिमा के लिए संध्या वेला, गोधूली वेला हो चुकी थी। उसी समय भगवान चुपचाप अकेले निधि वन की तरफ बढ़े। जमुना जी के सुंदर किनारे जाकर एक वृक्ष के पास खड़े हो गए। सन्नाटा था, कोई नहीं था। भगवान के पहुंचते ही वहां पक्षियों का कलरव, कोयल की कूक शुरू हो गया। उस समय भगवान जहां रहते थे वहां रस ही रस रहता था। सारे पशु पक्षी अघाते थे। आज भगवान एकांत में जब उस स्थान पर पहुंचे तो त्रिभंगी लाल थे, अपना वो टेढ़ा शरीर किए हुए, वृक्ष का ओठ लिए हुए, अपने अधर रूपी सैया पर बांसुरी रूपी नायिका को सुला दिया और उसके छिद्र रूपी पैरों को नन्ही नन्ही अंगुलियों से धीरे धीरे सहलाना शुरू किया और प्राण वायु फूंकना प्रारंभ कर दिया। सुंदर बांसुरी की स्वर लहरी पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो गई और गोपियां, गाय, बछड़े, ये जब भी भगवान के सुर को सुनते थे तो वहीं के वहीं जहां रहते थे, गाय बंधी रहती थी ना, वो घूमने लगती थी, बछड़े रभाने लगते थे, कब हम पहुंच जाए कन्हैया के पास। ये लालसा सबके अंदर था। और उस गोधूली वेला के समय भगवान आज मन में क्या आया, एकांत में चले गए और जाकर के सुंदर स्वरलहरी दी, भक्ति की स्वरलहरी पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हुई। उस समय कोई ग्वालिन जो है गोदोहन कर रही थी, गाय दुह रही थी। कोई ग्वालिन अपने बच्चों के लिए भोजन पका रही थी, परिवार के लिए। जो जैसे काम कर रही थी, वो गाय दोहने वाली भी वही सब छोड़ छाड़ करके दौड़ी उस वन के तरफ। घर में जो काम करती थी, जो भी काम, उस काम को वहीं छोड़ दिया और दौड़ गई। अनन्य गोपियां
जो श्रृंगार की सामग्री एकत्रित होकर अपने आप को श्रृंगारित कर रही थी, उनको श्रृंगार की भी सुधि नहीं रही। कन्हैया की बांसुरी के आगे सब छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली गई उस वन के तरफ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजारों की संख्या में आज गोपियां दौड़ दौड़ करके कन्हैया, अरे किधर से स्वर आ रहा है रे सखी। दूसरी ने कहा बहन देखो, ओ पूरब दिशा के तरफ उधर कहीं पहुंचा हुआ है कन्हैया। तीसरी ने कहा इतनी रात्रि बेला, तू ठीक है, तू रात्रि का अगर भाग तुम हो रहा है करो, मैं तो दौड़े जा रही हूँ। सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार उनका कैसा था? मुंह में सुंदर लेपन किया चंदन का, उस समय का जो पाउडर क्रीम था लगाया था। किसी जो काजल लगा रही थी सुध भूल गई और आंख का काजल होठ में लग गया। कोई होठ वाला आंख के पास लगा ली, उनको इसका सुध ही नहीं रहा कि कौन श्रृंगार कहाँ करना है। अपने अपने हिसाब से श्रृंगारित होकर कौन वस्त्र कहाँ कैसे पहनना है, इसकी भी सुधि नहीं रही। ये सब देह का मान भान भुला करके आज गोपियां दौड़ी दौड़ी पहुंची। मेरा कन्हैया किधर से बांसुरी बजा रहा है, दौड़ी दौड़ी पहुंची। सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, हजारों हजारों की संख्या में जब गोपियां वहां पहुंची, चारों ओर फिर भी त्रिभंगी लाल अपने नेत्रों को बंद किए हुए थे और संसार की सुधि न लेते हुए अपने आप में मग्न होकर बांसुरी में फूंक लगा रहे थे। जब उन्होंने कुछ देर के बाद, उस समय गोपियां उनके सामने खड़ी हो गई। कोई अंगूठे से धरती को कुदेर रही थी, कोई उंगली तोड़ रही थी। सब के सब अपने भाव में वहां खड़ी होकर के भगवान के सुंदर बांसुरी, जो चितचोर है, बांसुरी से खींची चली आती थी और मंद मंद मुस्कान करते हुए देखती थी भगवान की तरफ। भगवान के जब नेत्र खुले, उन्होंने देखा सबको, हजारों हजारों की संख्या में। भगवान ने उनसे कहा क्या? स्वागतम वो महाभगा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रोतागमन कारणम् रजन्येषां घोररूपा घोर सत्त्वनिसेविता प्रतीयात् व्रजं नेह स्थेयं स्त्रिभेषु मध्यमाः दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिल लीलैजन्तरूपपल्वशोभितम् अथवा मदभिन् स्नेहाद् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता उपपन्ना वह प्रीयन्ते मयि जन्तवः। भगवान ने कहा आओ आओ महाभागा, आओ बैठो, कहो। भगवान ने स्वागत किया उनका। बैठो, कहो, सब कुशल है ना? इस घोर रात्रि में, इस घोर वन में अपने अपने घरों को त्याग करके, इतना कष्ट करके क्यों आई हो? क्या तुम्हारे ब्रज में वायु, अग्नि, जल आदि की कोई विपत्ति तो नहीं आ गई जो यहाँ भागी भागी चली आई? फिर क्या कारण है कि इस रात्रि में तुम जमुना के किनारे अपना मन लगाकर इतनी दूर आई हो? अरे कहीं शीतल, मंद, सुगंध, वायु और पत्तों से युक्त इस वृंदावन में शारदीय शोभा को देखने तो नहीं आई हो? यहाँ का वातावरण तो नहीं देखने आई हो? जो पुष्प, जो कलियां कुसुमित हो गई हैं, जहाँ भौरे गुजार कर रहे हैं, कहीं ये तो सुधि तुम्हारे मन में नहीं आई जो खींची चली आई हो?